हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने लगे हैं लॉन्ग फ्रॉक कुर्ती। लाइनिंग वाली कुर्ती है, लॉन्ग इरेप में इसका सारा नीचे का पैनल बनेगा। ऊपर की हमारी ये चोली के हमने 2 पीस कट कर लिए हैं। अभी 1 पीस ये रहा, दूसरा पीस ये पड़ा है। अभी मैं इसको आपको समझाता हूँ कि इसको कटिंग हमने कैसे किया है और क्या किया है। ठीक है, इस कुर्ती का जो नाप है हमारे पास वो है, हमने इसकी 14 इंच की 14.5 के आसपास चोली तैयार करनी है। तो हमने टोटल 15.5 ले लिया। हमारी चोली जो है 14.5 तैयार हो जाएगी। ठीक है, और इसका नेक ना डीप है बहुत ज़्यादा, मतलब फ्रंट का 8 इंच है, बैक का 10 इंच नेक है। तो जिसका नेक डीप होता है उसका एक फार्मूला होता है छोटा सा। जब हम उसका पूरा तीरा नापेंगे, जो भी उसका तीरा आता है, इसका तीरा जैसे आ रहा था हमारा 15.5, तो 15.5 का हमने हाफ ले लेना है, 7.25। ठीक है जी, 7.25 हमने हाफ ले लिया। अब इसमें क्या करना है, हमने 2 इंच बैक आना है। 2 इंच ये वापस आके जो हमारा तीरा बनेगा, ये बनेगा हमारा 5.5 पौने 6 के आसपास बनेगा। ठीक है, तो हमने 6 ही रख लिया, 2 पॉइंट बंद करके। तो हमने 6 इंच तीरा इसका बना दिया है क्योंकि गला डीप है। बाकी अभी यहाँ से मार्जिन में जाएगा सिलाई बाजू में, और इधर से भी ब्रॉडनेस में आएगा, तो ये सेट आ जाएगा। इसका तीरा कम रखते हैं। क्रॉस फ्रंट हमने नापना ही नापना है। ये नाप थोड़ा सा अलग है, इसीलिए मेरे को आपको समझाना पड़ा। क्रॉस फ्रंट और क्रॉस बैक हमने सबका ही नापना है। ठीक है, अब जो नेक ब्रॉडनेस होके खुलेगा, जो खुल जाएगा, उसके लिए क्रॉस जो फ्रंट होता है वो बढ़ जाता है, थोड़ा सा उधर चला जाता है। तो ये तीरा जो काम है ये वो भी चल जाता है उसमें, क्योंकि नेक ब्रॉड होता है वो फैल जाता है ना, तो क्रॉस फ्रंट अपनी जगह पे कवर कर लेता है। इसका नेक अगर 6 होता तो फिर हमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता। अभी हम इसकी जो काट देंगे, हल्की सी इधर से भी दे सकते हैं, तो भी इसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि इसका नेक फैल जाएगा। ठीक है, तो हमने 5.5-6 इंच यहाँ से रख के 6.5 पे उतारा था, हाफ इंच की हमने डाउन काट डाल दी है इसमें। ठीक है जी, फ्रंट निकाल के अब इसकी जो चेस्ट है वो हमने 20 इंच रखी है। ठीक है, अब और इसकी जो कमर है वो 21 इंच रखी है। अब आप सोचोगे कि चेस्ट कम है और कमर ज़्यादा है, तो ये लेडीज़ है प्रेग्नेंट, तो इसकी अभी डिलीवरी का ही टाइम है, तो इन्होंने ये लास्ट टाइम पहननी है। इस करके मुझे इसको इसके हिसाब से बनानी पड़ रही है। अब यहाँ से लूज़ रखेंगे, जब वो हो जाएगा बेबी तो उसके बाद हम इसको फिटिंग में ले आएंगे जैसी वो चाहती है। अभी एक बारी तो हमारे को उसको तैयार करके देना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक की ब्रॉडनेस है, हमने कितनी ब्रॉड रखी है, ये रखनी है हमने 7 इंच नेक की ब्रॉडनेस आएगी। 3.5 पे हमने काट दिया है, नेक पूरा रेडी। ठीक है, प्लेट्स इसकी हमने उतारी है 11 इंच पे, जिसकी 20 चेस्ट होती है उसकी प्लेट 11 इंच पे ही उतरती है। ठीक है, और एक ख़ास बात आपको बतानी है, ये नीचे से देखो स्केल मेरा स्ट्रेट है। जब हम ये प्लेट डालेंगे तो हाफ इंच की हमने काट ऊपर के दी है यहाँ से, ताकि जब ये प्लेट डालेंगे तो ये कपड़ा हमारा नीचे को आ जाएगा। सेम ऐसा ही आधा इंच हमारे को यहाँ से भी करना है। आप लोग शायद यहाँ से करते होंगे, यहाँ से नहीं करते होंगे, पर आधा इंच यहाँ से भी करेंगे, क्योंकि जब प्लेट इक्वली पड़ेगी तो ये भी डाउन होएगा, तो ये भी तो डाउन होगा। ये देखो इस तरह से, जैसे ये प्लेट पड़ गई हाफ इंच की, इधर से भी डाउन उतरा, इधर से। अब ये मेरा स्केल देखो बिल्कुल सीधी होगी ना लाइन, तो इसीलिए हमें दोनों साइड से ही हल्की हल्की काट आधा आधा इंच की देनी पड़ती है, ताकि हमारा जब पैनल जुड़ेगा इसके साथ तब वो बिल्कुल स्ट्रेट में आए। ठीक है, सेम हमारा बैक का पैटर्न है। बैक की ब्रॉडनेस हमने दे दी है, फ्रंट नेक के हिसाब से सारा काम वैसे ही हुआ है। जिसके गले डीप होते हैं उसके लिए हमारे को क्या करना होता है, सिर्फ बैक पल्ले में ऐसे अंदर की डाउन काट देनी है हमने, सिर्फ बैक पल्ले में यहाँ से, ताकि हमारा मोटा उतरे ना। और दूसरी बात कि हमने जितना ब्रॉड यहाँ रखा है, नेक 3.5 है, हमारे को यहाँ पे 4 लेना पड़ेगा, ताकि नेक जो है पूरी ब्रॉडनेस नीचे से भी खुल कर आए। अगर हम सेम ही रख देंगे तो वो बिल्कुल स्ट्रेट यू लुक में आ जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। हमें थोड़ा सा बढ़ा के लेना है, तो इसीलिए हमारा यहाँ का 3.5 है तो यहाँ का 4 है। उसको फ्लेयर में पूरा गोलाई में लेना है। ठीक है, अगेन प्लेट हमारी वैसे ही है, बाकी पीछे का पैटर्न वैसे ही है। अब ये पूरी जब कुर्ती रेडी होगी सारी फ्रॉक सूट, तो मैं आपको फुल वीडियो इसकी दिखाऊँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।